एक समय की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में बहुत सी घटनाएं होती थी। वहां पे जंगल में रात को जो भी जाता वो जिंदा वापस ना आता। इसी तरह घटनाएं होती रहती। एक दिन की बात है। एक किसान अपनी गाय को चराते चराते जंगल में आ गया और रात होगी। वो अपनी गाय से कहता है, अरे गौरी, बहुत देर हो गई, जल्दी चल जल्दी चल। कदले तो देंगे। आए दिन यहाँ पे बहुत सी अनहोनी होती रहती है। हाफाफा, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। मुझे माफ कर दो, मेरा बहुत छोटी छोटे बच्ची है। मुझे माफ कर दो। जहाँ भाग सकते हो भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। लेकिन वो उनके आगे आ जाती है। तभी वो उन्हें कहती है, बस बहुत हो गया, तूने बहुत भाग लिया, अब तू मेरे हाथों मरेगा। देखते ही देखते वो उन्हें मौत के घाट उतार देती है। गांव वालों को इस चीज का पता चलता है और वो इसके बारे में गुफ्तगू करने लग पड़ते। अरे भैया जी, उस रामू के साथ ठीक नहीं हुआ। हाँ भाई जी, इस गांव से हम निकल भी नहीं सकते क्योंकि गांव से बाहर निकलने का रास्ता जंगल के बीचों बीच ही है। इसी बात का रामू के घर वालों को पता लग जाता आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तेरा बाप खुद तो मर गया और तू ये हमारे ऊपर छोड़ के चले गया। जा चले जा, तेरे लिए इस घर में खोज मारेंगे। हाँ माँ हाँ, निकालो बड़ा पिताजी का लाडला बनता था। जा दफो जा। माँ और भैया, पिताजी के बाद आप ही मेरे सहारे हो। लेकिन उसकी जालिम माँ उसकी एक नहीं सुनती और वो अपने जंगल की तरफ चले जाता है अपने बाबा को ढूंढने। जंगल की तरफ जाते ही रात हो जाती है और रात होने पर उसका सामना उसी चुड़ैल से होता है। अरे वाह, खाना मेरे पास खुद चल कर आ रहा है, मेरी किस्मत का कोई जवाब नहीं। अरे तुम वही हो ना जिसने मेरे बाबा को मारा था? तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। तभी वो वहां से भाग जाता। भाग ले, किधर तक भागेगा? आखिरकार तू मेरे ही पेट में आएगा। वो भागते भागते थक जाता है। उसे लगता है वो एक सुरक्षित जगह पे आ गया है और वो वहाँ पे रुक के पीछे देखने लग पड़ता है कि अब वो सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन उसे क्या पता था वो पिशाचिनी उसके पास थी। अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे खा जाऊं। ती देखते वो उस खड्डे में छलांग मार लेता है। फिर उसकी आंख एक हरियाली वाली जगह पे खुलती है। वो देखता है कि उसके बाबा और गांव के जितने भी लोग थे वो वहाँ पे टंगे हुए। बाबा आंखें खोलो, मैं आ गया आपको बचाने के लिए। तभी वहाँ पे एक पंडित आता है और उसे कहता है, बच्चा, मुझसे डरो मत। ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती नहीं है। ये सब उस पिशाचनी का किया तो है। अजी मेरे बाबा को क्या हो गया है? ये कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं? पर ये सब कैसे हुआ, मुझे जल्दी बताइए। बच्चा, कुछ समय पहले की बात है। मैं 100 साल की तपस्या पूरी कर कर मुझे एक मंत्र मिला था जिससे मैं अमर हो सकता था। लेकिन ये बात उस पिशाचनी को पता लग जाती है और वो मुझे धमकी देने लग पड़ती है, मैं तुझे मार डालूंगी, मुझे मंत्र बता दे। अगर मैं उसे मंत्र नहीं बताता तो उन्हें मार डालती। बच्चा, मैंने तुम पे जादू जल फेंक दिया है जिसकी वजह से तुम में शक्ति आ रही है। अब तुम उससे पूरी ताकत से लड़ सको। शुक्रिया पंडित जी, मैं भी जाता हूँ। तो वो वहां से भाग के चले जाता है। रास्ते में घने जंगल में उसे अपनी पुरानी गाय गौरी मिलती है। तो वो उसे कहता है, अरे गोई, तू इधर क्या कर रही है? तभी गौरी उसे कहती है, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करूंगी, आगे का रास्ता तुम मेरे साथ ही तय करोगे। तभी वो वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वहां पे गौरी रुक जाती है और उसे कहती है, मुझे माफ करना, इससे आगे मैं नहीं आ सकती। आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। ठीक है गौरी, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहां से वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो पिशाचनी बाघ के साथ पंगा ले रही होती है और वहां पे इसे ढेर कर देती है। डरपोक पिशाचनी, हिम्मत है तो मुझसे लड़, मैं आ गया हूँ। देखते ही देखते वो उसे हवा में उठा लेता है। उसे अपने आप पर बहुत गुरूर आ जाता है और वो कहता है, क्या हुआ तुझे? लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वो उल्टे पुशअप्स लगा रही थी सीधे ओके। वो उसे एक ही सांस में मार डालती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे इसकी गाय गोरी आ जाती है और पिशाचनी को एक सिंग मारकर वहाँ से दूर उड़ा देती है। इसी तरह वो लोग ये लड़ाई जीत जाते हैं और आखिर में वो अपने पिताजी के पास जाता है। बाबा बाबा, मैंने आपको बचा लिया।
हाँ मेरे बच्ची Subscribe.